भाभी अंदर भी नहीं है। बुआ भूमि का है। आपने भूमि को देखा क्या? भूमि भी कहीं नहीं है। भूमि भी तेरे आने से पहले हड़बड़ी में कहीं निकली थी। कहाँ चले गए दोनों? तो थी जहाँ मुसीबत वहां छुप क्यों रही थी? मेरे घर में चोरी करने आई थी? चोरी करने आई थी? तुमने ऋषि भैया को जलाने की बात क्यों की? हम सबको मारने की बात क्यों की? तुझे और तेरे परिवार को मर जाना चाहिए, समझे? समझ कर क्या रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग मारते रहोगे, बेइज्जती करते रहोगे और हम लोग सहते रहेंगे। एक भाई ने मेरी सुम्मी का दिल तोड़ दिया और दूसरा मेरी भूमि पर हाथ उठा रहा है। आज हाथ उठाने की हिम्मत की है, लेकिन आज के बाद आंख उठाकर देखने की भी जरूरत मत करना, समझे? हाथ उठा। शर्म नहीं आती? बड़ों की और औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या किसी ने? मेरी माँ पे हाथ उठाओगे, बेशरम? भूमि, रहने दे। अगर किसी ने सिखाया होता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन इन लोगों को आज तक जो कुछ नहीं सिखाया है ना, वो मैं सिखाऊंगी। इन अमीरों से बहुत सारे सवाल करने हैं मुझे और मेरे हर सवाल का जवाब इन्हें देना होगा। माँ, क्या बात है? क्या हुआ है? बताओ मुझे। चोपड़ा साहब, मेरे पापा नमकीन किंग मिस्टर चंद्रकांत मित्तल। इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो वर्ल्ड फेमस है। ये मेरी मदर है मिसेस गीतांजलि मित्तल। नमस्ते जी। नमस्ते। भैया गुरुराज, देविका भाभी। नमस्ते। नमस्ते। छोटी बहन पूर्वी और अखिल। अखिल कहाँ गया? आई थिंक कुछ जरूरी काम से बाहर गया होगा, आते ही होगा। वैसे आपकी वाइफ कहीं दिखाई नहीं दे रही है तीर जी। अब आएगा मजा। चोपड़ा साहब, वो सुमन जी जरा किसी काम से बाहर गई हैं, आती होंगी, मिलवाता हूँ आपसे। उनसे मिलने का बड़ा मन था, बहुत सुना है उनके बारे में। उनके हाथ की चाट तो मिलेगी ना? सुना है कि खाना कमाल का बनाती हैं वो। जी। सराफा की क्वीन कहते हैं उन्हें। अगर वो बोल देना तो सराफा का हर एक वोट आपकी तरफ जाएगा। सुना है पीछे पार्टी ऑफिस भी गई थी तीर जी के साथ। हाँ, क्या माहौल बनाया था। अरे हमारे कार्यकर्ता तो उनकी बातों पे फिदा हो गए थे। सुमन जी तो स्टार हैं, स्टार। अरे क्या जोड़ी लग रही थी आप दोनों की, वाह। जोड़ी टूट चुकी है। क्या परफेक्ट टाइमिंग है कचरा आंटी की माँ की एंट्री की। आपके इस नेताजी ने उस स्टार को अंधेरे में गुम कर दिया। माँ, माँ, मेरी बेटी ने पूरे मन से तुझ पर विश्वास किया और तूने क्या किया? झूठ बोला उसे, तोड़ दिया उसके विश्वास को। नहीं। क्या मिला तुझे उसका दिल तोड़ के?
मैंने तो सोचा था कि सुमी के प्यार के साथ मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल जाएगा, लेकिन तू तीर्थ मित्तल, तू तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं है। क्या समझा था कि मेरी बेटी कोई पैरों की जूती है कि जब मन चाहा उसे पहन लिया और जब मन चाहा उतार कर फेंक दिया? बाजारू समझा था मेरी सुमी को कि बस कुछ महीनों का रिश्ता बना लिया, उसके साथ सौदा कर लिया। ये सब किस लिए? अपने पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए। तीर्थ, मेरी सुमी हीरा है, हीरा। और उस हीरे की चमक पूरे दुनिया में अपनी रोशनी फैलाती है। लेकिन अफसोस कि जिस घर में उस हीरे की कदर ही ना हो, उस घर में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। हेमा बहन, बस बहन कहकर मुझे गाली मत दीजिए। अगर मेरी बहन होती ना तो अपने बच्चों को इतने खराब संस्कार नहीं दिए होते, इतनी खराब परवरिश नहीं की होती उनकी। ये संस्कार दिए हैं ऐसे कि किसी लड़की की भी इज्जत ना करे। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को एक मजाक बनाकर रख दिया। मेरी सुमी ने दिल से प्यार किया इससे, सिर्फ तुमसे नहीं, आप सबसे अपना परिवार माना, प्यार किया। आप सब ने मेरे बच्चे के प्यार की कदर कभी नहीं की। फिर भी उसने हमेशा आप सबकी तरफदारी की, कभी भी अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहा। जानता है क्यों? क्योंकि ये सब तुमसे जुड़े हुए हैं। ये सब मेरी सुमी के प्यार से जुड़े हुए हैं। बड़ी हिम्मत वाली है मेरी सुमी, बिल्कुल एक चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग। सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे सराफे के लिए मेरी सुमी अकेली ही खड़ी हो जाती थी। लेकिन तेरे झूठ ने मेरी बेटी को कमजोर कर दिया, तोड़ दिया मेरी सुमी को। टूट गई है मेरी बेटी, टूट गई। मेरी सुम्मी ने यहाँ बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सुनाया है ना उसे। आज आप सब लोग मेरी सुनेंगे। एक माँ के दिल से निकली हुई हाय। जब तक मेरी सुम्मी के आंखों में एक भी आंसू रहेगा, तब तक इस घर में कोई खुशियां नहीं रहेगी। जब तक मेरी सुमी टूटी हुई रहेगी, इस घर में कोई नहीं जुड़ेगा। आज से मेरी सुमी के पास आता हुआ हर दुख, हर दर्द सबसे पहले इस घर में अपने फेरे देगा। चल भूमि, वेल डन कचरा आंटी की माँ। अब देखते हैं कि तीर्थ भैया क्या कहेंगे उनके डेलीगेट्स को इस बारे में। भूमि भी फोन नहीं उठा रही है, क्या करो मालिनी? वो जाके उनको लेकर आते हैं। पर कहाँ गए होंगे वो लोग? एक दुखी बेटी की माँ कहाँ जा सकती है मालिनी? वो पक्का मेरे ससुराल में। जल्दी चलिए हमें। माँ, मुझे माँ ने सब बता दिया। भूमि, सुमी को अंदर ले जा।
अभी आप उस तीन मित्तल के घर गई थी, सबको बोल कर आई हूँ हमारी सुम्मी में हिम्मत फिर आएगी, वो फिर उठेगी। अकेली नहीं हमारी सुम्मी, हम है उसकी ताकत, हम सब उसके साथ हैं। हाँ भाभी, हम हमारी सुम्मी को झुकने नहीं देंगे, कभी नहीं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि जीजू तेरे साथ ऐसा भी कर सकते। वो जीजू नहीं अभी तेरे, कोई रिश्ता नहीं उनसे हमारा। उन्होंने तुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ तो सभी बोल रहे हैं ना मुझसे भूमि, तू भी तो झूठ बोल रही है। मेरा दिल पहले ही बहुत टूट चुका है, और मत तोड़ मुझे प्लीज, कुछ मत छुपा, क्योंकि अब तो आंसू भी नहीं बचे मेरे पास रोने के लिए, आंखें सूख गई हैं। प्लीज मुझे सच बता दे भूमि, प्लीज मुझे ऋषि की मौत का राज बता दे भूमि, तुझे मेरी कसम, वरना मैं मर जाऊंगी। दीप तू कैसी बातें कर रही है ये? प्लीज ऐसा मत बोल, मैंने ऋषि भैया को खो दिया, मैं तुझे नहीं खो सकती, तुम प्लीज ऐसी बातें बंद कर। प्लीज भूमि, मुझे जानना है ऋषि की मौत का राज क्या है, मत छुपा मुझसे अभी कुछ भी, मुझे सच सच बता प्लीज, और पूरा सच। मैं तुझे पहले ही बताने वाली थी सब कुछ। उस दिन मुन्ना भैया घर आए थे, वो जो ऋषि ने लिक्विड अपने ऊपर डाला था ना, हाँ वो जो लिक्विड तूने ऋषि को दिया था ना, वो नकली था। तूने बिल्कुल सही डब्बा दिया था। तो ऋषि भैया कैसे चले आप प्लीज बताइए ना मुन्ना भैया। ऋषि को मारने की साजिश हुई। क्या ऋषि ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है? मैं तुझे सब कुछ बताना चाहती थी, पर अगर तूने ऋषि की मौत के बारे में अपनी बहन को बताया तो हम तेरी बहन को ही मार देंगे। क्या इसलिए तेरे हाथ पे एक रस्सी के निशान थे? कौन थे वो लोग जिन्होंने तुझे किडनैप किया? पता नहीं, मतलब मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, पर एक आदमी था, मैंने जब उसकी आवाज सुनी। और तुझे पता है उसने ना मुझे टीवी पे तेरे वीडियोस भी दिखाए। कौन से वीडियोस? तू जो स्कूटी से आ रही थी ना, उसके बाद भी वो मुझे तेरी वीडियोस भेज रहा था। और वीडियोस थे कहाँ के? तेरी वीडियोस, तेरे घर के अंदर की वीडियोस। दीप, जो भी है वो आदमी ना तुझ पे 24 घंटे नजर रख रहा था। मतलब ऋषि की मौत के राज की तार नेताजी के घर से जुड़ी है, क्योंकि जो भी वीडियोस ले रहा था वो घर के अंदर ही होगा ना, तभी तो वो घर के अंदर की वीडियोस भेज पा रहा था, ले पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं कब कहाँ जा रही थी, तभी तो तुझे दिखा पा रहा था। कौन हो सकता है वो? ये राज तो एक ही इंसान खोल सकता है। हेलो, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए।